क्या आपको पता है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके क्यों नहीं सोना चाहिए? और क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है? आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सुपरस्टिशंस के पीछे के रिलीजियस और साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आमतौर पर हमारे माँ बाप हमें दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने से मना करते हैं, हालांकि उन्हें इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न और लॉजिक नहीं पता होता। अगर हम इसके रिलीजियस बेसिस के बारे में डिस्कस करें तो ये पता चलता है कि जो दक्षिण दिशा है वहाँ पर यमराज का स्थान होता है और यमराज की तरफ पैर करके सोना अशुभ होता है। अब बात करते हैं इसके साइंटिफिक रीजंस की। हमारी बॉडी के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनी रहती है। सिमिलरली अर्थ के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। अगर हम अपने पैरों को दक्षिण यानी साउथ दिशा की तरफ करके सोते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिर है वो नॉर्थ की तरफ अलाइंड है, और अगर वो नॉर्थ की तरफ अलाइन होगा तो हमारी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक साथ अलाइन हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमारा क्या नुकसान, हम क्यों इस सुपरस्टिशन को फॉलो करें। इसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है, इसीलिए हमें दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। चलिए अब दूसरे सुपरस्टिशन के बारे में बात करते हैं। टेकिंग बाथ आफ्टर अटेंडिंग द फ्यूनरल, अंतिम संस्कार के बाद स्नान करना। अगर हम इसके पीछे के रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करें तो लोगों का मानना यह है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसका शरीर अशुद्ध हो जाता है और इसीलिए उसके मरने के बाद या उसके अंतिम संस्कार के बाद लोगों को नहाना चाहिए। बट इसके पीछे का लॉजिक कुछ और ही है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आमतौर पर उस समय के लोगों के पास कोई वैक्सीनेशन नहीं होती थी किसी भी डिजीज़ के लिए, किसी भी कॉन्जेनिटल डिजीज़ के लिए, तो इसीलिए वो किसी भी अंतिम संस्कार या फ्यूनरल के बाद बाथ लेना प्रेफर करते थे ताकि वो अपने आप को डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि किसी भी डेड बॉडी को टच करने की वजह से उसके अंदर की जो डिजीज़ है वो हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है। तो इसीलिए उस समय के लोग या हमारे जो सुपरस्टिशन है वो ये बिलीव करते हैं कि हमें फ्यूनरल के बाद एक बाथ लेना चाहिए। तो ये थे कुछ सुपरस्टिशंस और उनके पीछे के साइंटिफिक लॉजिक। हालांकि इन्हें सुपरस्टिशन कहना गलत होगा क्योंकि इसको निभाने के पीछे कोई ना कोई फैक्ट ज़रूर था। ड्यू टू सेवरल रीजंस केवल उस वक्त के पढ़े लिखे लोगों को ही इसके पीछे की लॉजिक पता थी, और बाकी जो लोग अनपढ़ थे उन्होंने इसे रिलीजियस प्रैक्टिस की फॉर्म में यूज़ करना प्रेफर किया, और इसी वजह से उन्हें इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था। बट रिलीजियस प्रैक्टिस की फॉर्म में ही सही वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर ही रहे थे। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।